आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है इंसान के भीतर भरे लालच की, जो उसे ना तो चैन से जीने देता है और न ही चैन से मरने देता है। यह कहानी है मदन नाम के इंसान की, जो खुशहाल होने पर भी खुश नहीं था, क्योंकि वो चाहता था अधिक से अधिक पैसे कमाना। उसकी पत्नी उसे हमेशा समझाती कि हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी हमें ज़रूरत है। हमारे परिवार में सुख शांति है, खुशहाल परिवार है हमारा, फिर आप क्यों इतने परेशान रहते हैं। फिर भी मदन पैसों को लेकर दुखी रहता। एक रात उसके घर पर एक संत आते हैं। परिवार के सभी सदस्यों ने उनका आदर सत्कार किया। रात्रि के भोजन के बाद जब सभी बातें कर रहे थे तो संत ने मदन से पूछा, तुम काम क्या करते हो? मदन ने कहा, महात्मा, मेरे पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, बस उसी में खेती करके परिवार का गुजारा करता हूँ। महात्मा बोले, तुम साइबेरिया क्यों नहीं चले जाते? वहाँ जमीन बहुत सस्ते में मिलती है, समझ लो मुफ्त में ही मिलती है। मदन को संत की बात सुनकर लालच आ गया। वो जमीन के बारे में सोचकर पूरी रात सो नहीं पाया और अगले ही दिन साइबेरिया चला गया। वहां पहुंचकर जब उसने लोगों से जमीन के बारे में पता किया तो संत की बातें सच निकली। वहां के लोगों ने उसे बताया कि तुम्हें बहुत सुनहरा मौका मिला है, ये पूरी जमीन तुम्हारी हो सकती है, बस शर्त ये है कि कल सूरज निकलते ही तुम्हें अपनी यात्रा इसी जमीन के एक छोर से शुरू करनी होगी और शाम में सूरज ढलने तक वापस इसी जगह पर आना होगा। जितनी जमीन पर तुम चल पाओगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। मदन खुश हो गया और अगली सुबह सूर्योदय होने का इंतजार करने लगा। दूसरे दिन वह कितनी जमीन पर चलेगा और कितनी जमीन उसकी हो जाएगी, यह सोचकर ना तो उसने ठीक से खाना खाया और ना ही ठीक से सो पाया। अगले दिन सूर्योदय होने के पहले वह निर्धारित जगह पर पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग खड़े थे। मदन अपने साथ कुछ खाने पीने की चीजें भी लाया था ताकि रास्ते में कुछ खा सके। अब सूरज जैसे ही निकला, मदन चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा जमीन उसकी हो जाए। सोचने लगा, आज कितना अच्छा मौका है, रुकूंगा नहीं। हालांकि वह सोच कर आया था कि 12 बजे तक चलूंगा और 12 बजे के बाद से वापस जाना शुरू कर दूंगा। पर ये क्या, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था और अधिक उपजाऊ और सुंदर जमीन दिखने लगी। 12 बज गए थे पर वो वापस नहीं जाकर तेजी से आगे की तरफ दौड़ने लगा। अब जब 2 बज गए तब उसे यह याद आया कि अगर वह वापस उसी जगह पर सूरज ढलने तक नहीं पहुंचा तो वो हार जाएगा और उसे कुछ नहीं मिलेगा। यह सोचकर वह वापस मुड़ा और तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसने ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, ये सोचकर कि कहीं समय बर्बाद ना हो जाए। और अब वो रुक नहीं सकता था क्योंकि समय बहुत कम था। वो बहुत बुरी तरह से थक गया था क्योंकि पहले ही वह इतना दौड़ चुका था। फिर भी वो भाग रहा था। भागते भागते वो अब अपनी मंजिल के नजदीक आ चुका था, क्योंकि उसे अब लोग दिखाई दे रहे थे जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, जल्दी आओ, सूरज ढलने वाला है। वह सोचने लगा कि वाकई यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी दौड़ने में, पर उसे अब बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। उसने तो अपनी पूरी जान पहले ही लगा दी थी। अब वह जमीन पर गिर गया। लोग चिल्ला रहे हैं, सूरज ढलने ही वाला है। वह अपने आप को जमीन पर घसीट रहा था। घसीटते घसीटते वह अपनी मंजिल पर तो पहुंच गया था, पर सूरज के डूबने के साथ ही उसकी आखिरी सांसें भी डूब गई थी। उसने उसी जगह पर दम तोड़ दिया। जिन लोगों को वह सीधे साधे लोग समझ रहा था वही अब उस पर हंस रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यहाँ तो हर दिन ऐसे पागल आते रहते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है कि आज हम सभी यही काम कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कितनी जमीन घेर ले, कितने पैसे कमा ले, सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। लौटना है, सोचते तो हैं पर लौटते नहीं।
ये सोचकर कि थोड़ा और कमा ले। वक्त नहीं, ना अपने लिए और ना अपनों के लिए। जिंदगी जीने के लिए मिली है, पर हम जीते कहाँ हैं। आज ये कहानी हम सब की कहानी है। पैसे कमाने की रेस में हम इतना आगे निकल जाते हैं कि खुशियाँ और शांति कहीं दूर पीछे छूट जाती है, और जब होश आता है तो काफी देर हो जाती है। सूरज ढलने लगता है और हमारी खुशियाँ दम तोड़ देती है।